हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वो जो एल्डर रहता है बोल रहे थे कि मेरे बेटे की मौत के कारण बस तुम हो, तो मैं तुम्हें अपने बेटे के पास ही वहाँ पे भेज दूंगा। तुम यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता मत करो, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो मैं तुम्हें अपने बेटे के पास पहुंच दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मैं उस बू चुआन चैन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे यहाँ पे जिंदा मार डालूंगा। तभी वो जो रहता है वहाँ पे अपनी फार्मेशन की मदद से वहाँ पे एक रिहर्सल करने लगता है। बोल रहे थे कि मेरे बेटे तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मौत का कातिल को मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी जो हमारी मिस रहती है बोले थे कि प्लीज मिस्टर गो को यहाँ पे कुछ भी मत करना। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। और वो जो उसका सोल के अंदर जो वो रहता है एल्डर अपने बेटे के अंदर मिस्टर गो चुआन का बोलता है कि जाओ मेरे ब्लड के अंदर वहाँ पे समाहित हो जाओ, यहाँ पे मेरा बेटा मेरे पास वापस से आ जाएगा। और वहाँ पे जो उसकी बॉडी रहती है तैयार होने लगती है, जिस कारण से उसका जो डैड रहता है बोल रहे थे कि मेरे बेटे अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुम थोड़ी देर के अंदर ही मेरे पास वापस आ जाओगे। तभी वो जो रहता है बोल रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आखिर मेरे बेटे की बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है, आखिर उसकी सोल यहाँ पे डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी जो उसका डैड रहता है बोले थे कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर क्या मेरी फार्मेशन में कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है चेक करके देखना पड़ेगा आखिर मेरी फार्मेशन में यहाँ पे क्या गड़बड़ है, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो जो रहता है वहाँ पे एक सर्कल की मदद से देखता है, वहाँ पे जो रहता है उस फार्मेशन के अंदर गो चुआन चैन नहीं रहता, बल्कि उसकी जगह कोई और रहता है, जिस कारण से उसका जो ब्लड रहता है वहाँ पे आ रहा होता है। जिस कारण से वो जो रहता है देखता है कि वहाँ पे हेवनली सैक्रिफाइस सेट का ही एक स्टूडेंट वहाँ पे रहता है, जिस कारण से वो जो बड़ा रहता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बोलते कि आखिर ये तो गो चुआन चैन है ही नहीं, आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे जो बूढ़ा रहता है उस बंदे की तरफ पलटते हुए बोलता है ये तो तुम्हारा साथी ना, आखिर तुम्हारा साथी वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे तो गो चुआन चैन होना चाहिए, आखिर वो बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम क्या मुझे यहाँ पे कुछ बताओगे। तभी वो जो बंदा रहता है बोले थे कि नहीं मुझे ये सब बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, आखिर पता नहीं कि वो यहाँ पे कैसे आ गया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो यहाँ पे आ जाएगा। तभी जो बूढ़ा रहता है बोलता कि लगता है तुम यहाँ पे मुझे धोखा देने की कोशिश करो, तो पहले मैं यहाँ पे तुमसे निपट लेता हूँ, बाद में मैं गो चुआन चैन से मैं निपट लूंगा। और वो जो रहता है उसके ऊपर वहाँ पे अटैक कर देता है, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है बोलता कि नहीं इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और वो वहाँ पे बचाओ चिल्लाने लगता है, जिस कारण से वो पेरिसा की मदद से बहुत ज्यादा पीछे जाके गिर जाता है, उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तभी वो जो बूढ़ा रहता है वहाँ पे बोलने लगता है, और जो हमारी मिस रहती है बोलती कि यहाँ पे मिस्टर गो चुआन चैन यहाँ पे ठीक है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगे कि उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वहाँ से जो बूढ़ा रहता है बोले थे कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको लगता है मुझे यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे यहाँ पे जान से मार डालूंगा। तभी वो जो हमारी मिस रहती है उसको वहाँ पे मारने की कोशिश करने लगता है, और जो हमारी मिस रहती बोल रही होती है कि लगता है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगी। तभी जो उसके माथे में वो निशान जो हमारा एमसी डाला रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है, और हमारी मिस जो रहती है वहाँ पे सोच रही थी कि आखिर मेरी बॉडी के अंदर मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे निकल सकती है। तभी उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है, जिस कारण से उसका जो डिमोनिक ऑरा रहता है उस बुढ़ाऊ का वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो चुका रहता है, जिस कारण से बुढ़ाऊ रहता है बोलता है कि अचानक से ये कैसे हो सकता है, आखिर मेरा डिमोनिक ऑरा यहाँ पे कहाँ पे गया। और वो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो सकता है और बोलते कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये सिर्फ एक और से यहाँ पे मेरी बनाई गई फार्मेशन भी यहाँ पे पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकती है। तभी वहाँ पे उसको एक अटैक लग चुका रहता है, जिस कारण से वो बोलता है कि आखिर ये अटैक यहाँ पे कहाँ से आ गया। तभी वो जो हमारी जो बुढ़ाऊ रहता है बहुत ज्यादा पीछे जाके गिर चुका रहता है, और वहाँ पे उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। और जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है, उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, और उसके मुंह से वहाँ पे खून भी निकल आता है, जिस कारण से उस बुढ़ाऊ को वहाँ पे बहुत ज्यादा इंटर एनर्जी चोट लग चुकी रहती है, जिस कारण से जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका रहता है। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पे तुम्हारे जाल में इतनी आसानी से फंस जाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे छोटे मोटे ताबीज मेरे को ऐसे फंसा सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे भूल गए थे कि तुम यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं फंसा सकते, और मैं तुम्हारे ऐसे छोटे मोटे जाल में बिल्कुल भी नहीं आ सकता हूँ। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे उस एनर्जी को पूरी तरह से नलीफाई कर देती है, जो हमारे एमसी की एनर्जी रहती है हमारे मिस को वहाँ पे बचा लेती है, और जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे एक सेफ्टी प्रोटेक्शन में आ जाती है। और जो हमारी मिस बोलती है कि मिस्टर गू क्या आप यहाँ पे ठीक तो है ना, आपको यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पे जिंदा बच पाएंगे। तभी जो बुढ़ा रहता है वहाँ पे उठते बोलते कि अच्छा से तुम यहाँ पे अपनी मौत के पास खुद ही आ गए, चलो मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे आई गए तो मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे हरा सकता हूँ। और जो हमारा एमसी रहता है उसकी तरफ देखने लगता है, बोलते कि आखिर वहाँ पे क्या है। जो हमारा एमसी रहता है उस तरफ देखता है तो उसकी बेटी की जो सोल रहती है वहाँ पे रही होती है, और जो हमारा एमसी रहता है बोलती है आखिर ये कितनी बेकार टेक्निक है, आखिर ये बंदा कैसा है जो कि यहाँ पे इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लगता है आपने मुझे यहाँ पे इसे भी खत्म करना पड़ेगा। जो हमारा एमसी रहता है अपनी एनर्जी की मदद से उसकी बेटी की सोल को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण से वो जो उसका डैड रहता है वहाँ पे ये सब देख बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कोई गू चुआन चैन, मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ पे चिल्लाने लगता है, बोला था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने के लिए, और वो अपने बेटे का नाम वहाँ पे बार बार लेने लगता है। और जो हमारा एमसी रहता है बोलते कि तुम्हें क्यों इतनी जल्दी यहाँ पे हो रही है, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे बेटे के पास ही तुम्हें यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर भेज दूंगा। और जो हमारा एमसी रहता है अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन्स बना लेता है, जो कि उसकी तरफ वहाँ पे भेज देता है, बोलता है कि तुम भी यहाँ पे बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बेटे के पास ही तुम्हें यहाँ पे भेज देता हूँ। ये बात सुनकर जो बुढ़ा रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है गू चुआन चैन मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी बेरहमी से मौत दूंगा कि तुम भी यहाँ पे तरस जाओगे अपनी मौत के लिए, और तुम यहाँ पे मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा। वो जो बंदा रहता है वो अपनी वहाँ पे एक टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, बोल रहे थे कि मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्केलेटन वहाँ पे बनाने लगता है, जिस कारण से उस स्केलेटन के अंदर से बहुत
तरह डिमोनिक एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो रही होती है और जो हमारे एमसी के ड्रैगन रहते हैं उसके मुंह के अंदर वहाँ पे जाने लगते हैं, जिस कारण से जो हमारी मिस रहती है बोलती है कि उस स्केलेटन ने तो एमसी की वहाँ पे पूरी ड्रैगन एनर्जी को वहाँ पे एक बार में ही जॉब कर लिया। और जो बुढ़ा रहता है बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार के खत्म कर दूंगा, जिससे कि ये पूरा मामला ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा और तुम अपनी मौत के लिए भी यहाँ पे तरस जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ पे इसकी बुरी मौत यहाँ पे दूंगा। और वो जो बुढ़ा रहता है हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और जो हमारा एमसी रहता है उसके अटैक को आते हुए अपनी तरफ देख रहा होता है। बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे यहाँ पे हरा दोगे। और जो हमारा एमसी की एनर्जी रहती है उस स्केलेटन के अंदर समाहित होने लगती है, जिस कारण से वो जो स्केलेटन रहता है वहाँ पे हमारे एमसी की एनर्जी वहाँ पे बिल्कुल भी समा नहीं पा रहा होता है, जिस कारण से जो बुढ़ा रहता है पीछे पलटते हुए देखता है, बोलता है कि आखिर अभी तक इसे यहाँ पे कुछ हुआ क्यों नहीं। और जो बुढ़ा रहता है वहाँ पे पीछे पलटते हुए देखता है बहुत ज्यादा हैरान रहता है। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे मुझे ऐसे ही मार दोगे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम यहाँ पे मुझे मार पाओ। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक बहुत ज्यादा तेजी से स्लैश मार देता है, बोलता है कि देखो अब यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और जो हमारा एमसी रहता है उसके स्केलेटन में एक बहुत बड़ा स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि उसका जो स्केलेटन रहता है वो दो भागों में वहाँ पे बढ़ चुका रहता है और वो पूरी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है। और जो हमारा एमसी रहता है और जो बुढ़ा रहता है वहाँ पे बोला था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत करो प्लीज, यहाँ पे ऐसा मत करो। वो वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी चिल्लाने लगता है, जिस कारण से जो हमारा एमसी रहता है उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है, उसके वहाँ पे स्केलेटन को वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर चुका रहता है। और जो हमारा एमसी रहता है उसके स्केलेटन को बहुत ज्यादा बुरी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण से उसका स्केलेटन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचता है और वो पूरी तरह से वहाँ पे खत्म हो जाता है। जो कि हमारा एमसी की जो एनर्जी रहती है वहाँ पे इतनी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही होती है। और जैसे ही वो स्केलेटन वहाँ पे खत्म होता है तो उस बुढ़ो की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है और बुढ़ो जो रहता है वहाँ पे बोलता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। और जो बुढ़ो रहता है वहाँ पे धीरे धीरे करके वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है। और जो हमारी मिस रहती है हमारे एमसी से बोल रही थी कि अब वो यहाँ पे मर चुका है, कि अभी वो जिंदा है। और जो हमारा एमसी रहता है वो यहाँ पे अब मर चुका है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी जान नहीं बची। और जो हमारा एमसी रहता है बोल रही थी कि अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे खड़ा रहता है और वहाँ पे जो मिस रहती है हमारे एमसी को वहाँ पे धन्यवाद बोल रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मेरी जान बचाने के लिए, अगर आप यहाँ नहीं आते तो मेरा पता नहीं यहाँ पे क्या होता। आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये बात यहाँ पे जितनी भी ये हरकतें हुई है ये मैं अपने डैड को यहाँ पे रिपोर्ट करूंगी, जिस कारण से हमारे जो मेरे डैड है इन सब में अच्छे से एक्शन लेंगे। और जो हमारे मिस एमसी रहता है वहाँ पे उस स्टूडेंट की भी जो बॉडी रहता है उसके अंदर से एक टोकन निकाल लेता है और बोलता है कि ये टोकन तुम यहाँ पे रख लो, ये टोकन यहाँ पे बहुत ज्यादा खास है, ये तुम्हें यहाँ पे हेवनली सेक्रीफाइस सेक्ट में जाने में मदद करेगा। इस टोकन की मदद से तुम हेवनली सेक्रीफाइस सेक्ट में बहुत ज्यादा आसानी से जा सकती हो और यहाँ पे उसके अंदर जाने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो हमारा एमसी रहता है उस टोकन को वहाँ पे लेते हुए बोलता है कि इस टोकन की मदद से ही तुम हेवनली सेक्रीफाइस सेक्ट में आसानी जा सकती हो, क्योंकि अब ये बंदा यहाँ पे मर चुका था, ये टोकन यहाँ पे तुम रख सकती हो। तभी जो हमारी मिस रहती है बोली कि आप यहाँ पे हेवनली सेक्रीफाइस सेक्ट में नहीं जा रहे, लेकिन आपने तो मुझे बोला था कि तुम आप यहाँ पे उस एल्डर से यहाँ पे उसके स्टूडेंट बनना चाहोगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलने नहीं मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। और जो हमारी मिस रहती है बोलती कि आप मुझसे यहाँ पे झूठ बोले थे कि आप मुझसे वहाँ पे मिलेंगे, इस कारण से मैं यहाँ पे आपसे बराबरी करने की सोच रही थी, लेकिन आप तो वहाँ पे जा ही नहीं रहे, तो आप यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे। अभी वहाँ पे कुछ बंदे आने लगते हैं, बोले थे कि वहाँ पे उन दोनों को वहाँ पे बिल्कुल मत छोड़ना, यहाँ पे हमारा एक साथी मारा जा चुका है जो कि यहाँ पे गू चैन चेंगही की अच्छा होगा। वहाँ पे दो बंदे जो रहते हैं वहाँ पे सब लोग को वहाँ पे इकट्ठा करके ला रहे होते हैं, जो कि मिस्टर हांग रहते हैं और मिस्टर झांग रहते हैं। और वहाँ पे जो हमारे मिस रहती है बोले ये दोनों आपके यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हैं, ये पक्का यहाँ पे कोई हरकत करने वाले, तो आपको यहाँ पे जल्दी से निकल जाना चाहिए। और जो हमारा एमसी रहता है बोले कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे फंस गया तो मुझे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी और मुझे इन लोगों को भी यहाँ पे चुप करवाना पड़ेगा। तभी जो हमारी मिस रहती है बोले कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप तो जानती है मेरा यहाँ पे ओहदा कितना ज्यादा बड़ा है, तो मैं इन लोग को यहाँ पे चुप करवा दूंगी, बस आप यहाँ पे चुपचाप निकल जाइए, मैं आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लूंगी, आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लिया और यहाँ पे मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तभी वहाँ पे जो मिस रहती है अपनी टोकन को वहाँ पे खींचने लगती है, बोले थे कि मैंने सुना था कि हेवनली सेक्रीफाइस टोकन के अंदर एक अलग से ही स्पेस होती है जिसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालांकि मैं इसका इस्तेमाल पता नहीं कर पाती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करूंगी। और वहाँ पे जो रहती है एक पोर्टल वहाँ पे खोल देती है, बोलते कि मिस्टर गु आप यहाँ पे इस टोकन की मदद से निकल सकते हैं, तो आप यहाँ पे जल्दी से चले जाएगी। जो हमारा एमसी रहता है बोलते कि ठीक है यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लोगी तो मेरे लिए इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। और मिस बोलती कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैं सब कुछ संभाल लूंगी, उन लोग का सबका मुंह यहाँ पे अच्छे से बंद कर दूंगी। और जो हमारी एमसी रहता है वहाँ से जाने लगता है, बोले थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ चल जाता है और जो हमारी मिस रहती है बोलती है मिस्टर गु आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम फिर कभी यहाँ पे मिलेंगे और फिर मैं आपके साथ यहाँ पे एक मुकाबला करना चाहूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत यहाँ पे मत लीजिए, मैं चाहूंगी कि आप मुझे एक अच्छी टक्कर वहाँ पे दे और मैं आपसे यहाँ पे जीत जाऊँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से उस पोर्टल की मदद से बाहर निकलने लगता है, बोले कि हाँ तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो हमारा एमसी रहता है उस टोकन की पोर्टल की मदद से वहाँ पे निकल चुका रहता है और जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे मुस्कुरा रही होती है, बोले कि अब मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे अच्छे से फील कर रही होती है और इस तरफ और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे पोर्टल से निकल चुका रहता है। और जो हमारी मिस रहती है बोली थी कि अब मुझे लगता है इन लोगों को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। वो बंदा बोलता है कि देखो ये लोग यहाँ पे भाग नहीं ना पाए, इन्हें यहाँ पे पकड़ लो। और जो हमारा एमसी रहता है वो डायमेंशन के अंदर पहुंच चुका रहता है, बोले कि आखिर ये कैसी जगह है, आखिर मैं उस पोर्टल की मदद से यहाँ पे कहाँ पे आ गया हूँ, लगता है मुझे अब यहाँ पे कहीं पे चलना पड़ेगा। जो हमारा एमसी रहता है उस डायमेंशन के अंदर वहाँ पे उन्हें लगता है, बोले कि अब मुझे यहाँ पे आगे बढ़ के देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पे है क्या चीज। अभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके आकाश में एक बिजली कड़कते हुए दिखती है, जो कि बिजली बहुत ज्यादा तेजी से हमारे एमसी की तरफ ही बढ़
रही होती है और वो बहुत ज्यादा तेजी से हमारे एमसी की तरफ ही आने लगती है, जिस कारण से जो हमारा एमसी रहता है उस बिजली से वहां से बच के भागने लगता है। बोले तो कि आखिर ये बिजली है क्या और ये यहाँ पे मेरा पीछा क्यों कर रही है, और जो हमारा एमसी रहता है उस बिजली से थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ पे बच जाता है। बोलते कि आखिर ये बिजली यहाँ पे कहाँ से आ गई, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बोलता है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, अचानक से यहाँ पे लगता है कुछ बंदे हैं जो कि मुसीबत में है, तो मुझे चल के देखनी चाहिए कि आखिर वो लोग यहाँ पे मदद की पुकार क्यों लगा रहे हैं। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उनकी तरफ जाने लगता है, बोले चलो चल के देखते हैं कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। तभी जो वहाँ पे एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कुछ लोग जो रहते भाग रहे होते हैं, उनके वहाँ पे पीछे ग्रीन एनर्जी वहाँ पे पड़ी रहती है, जिस कारण से वो बंदे बोल रहे थे कि हम इनसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, हमें यहाँ पे भागना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें ऐसे ही विलुप्त कर देंगे और हम लोग ऐसे ही यहाँ पे गायब हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। तभी वो जो बंदा रहता है बोले थे कि अब मुझे यहाँ पे लगता है इनसे यहाँ पे कुछ करनी पड़ेगा, मैं यहाँ पे इनसे बिल्कुल भी नहीं बच सकता, आखिर मैं यहाँ पे इनसे कैसे बचूं। तभी वहाँ पे अटैक आ जाता है जो कि पूरी ग्रीन एनर्जी को वहाँ पे खत्म कर देता है। और ये तब देख के वहाँ पे जो बंदे रहते हैं बोले थे कि आखिर यहाँ पे अभी हुआ क्या है, हम लोग यहाँ पे कैसे बच गए, हमें तो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चला, आखिर यहाँ पे हमारी किसने मदद कर दी है। तभी वो लोग जो रहते हैं पीछे पलट के देखते हैं, बोले कि आखिर ये एनर्जी आई कहाँ से, अभी क्या तुमने यहाँ पे कुछ देखा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं मैंने ये नहीं देखा है। तभी वो लोग जो रहते हैं पलट के देखते हैं और बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर यहाँ पे हमारी किसने मदद कर दी है, जिस कारण से जो हमारा एमसी रहता है डायरेक्ट उनके पीछे आ जाता है। बोलते कि आखिर क्या तुम लोग यहाँ पे मुझे कुछ बताओगे कि आखिर यहाँ पे समस्या क्या हो रही है, क्या तुम लोग यहाँ पे मुझे बताओगे। और जो हमारा एमसी रहता है अचानक उनके पीछे वहाँ पे पहुंच जाता है। ये सब देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जहीं पे एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।